पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तेज माने अग्नि। पंच तत्व से शरीर बना है। मरेगा ना तो माटी माटी में, पानी पानी में, हवा हवा में। आज तक कुमार ने करोड़ों घड़े बनाए, कहां गए? माटी में। अरबों खरबों लोग जन्मे, कहां गए? माटी में। अंधेरी रात में हम चले जा रहे थे, दिल में कुछ अरमान थे, मुसान से जा रहे थे। अंधेरी रात में चले जा रहे थे, दिल में कुछ अरमान थे, ठोकर लगी जो पांव के तो खोपड़ी के बयान थे। चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। और 3 चीज भगवान ने शरीर में डाल दी, मन, बुद्धि और अहंकार। बस ये 8 चीजों से ही हमारा शरीर चल रहा है। मन मर जाए तो आदमी बेकार हो जाए, अहम चला जाए तो भी शरीर नहीं रहेगा, मन बुद्धि खत्म हो जाए तो पागल हो जाएगा। आपके शरीर में मन भी भगवान का बना है, बुद्धि भी, और ये मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरी घड़ी है, ये अहंकार परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए 8 पट्टर आनी है भगवान की। इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए 8 ही चाहिए। इन 8 चीजों के सिवाय जड़ में 5 ही रहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पर शरीर चेतन के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 और रहते हैं। गीता पढ़ो तो 8 पत्नियों से परिचय हो आपका। भगवान के 8 तो अग्नि को कोई अपना बना सकता है क्या? हवा, अग्नि, पानी, ये सब ठाकुर जी की पट्टन आनी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करते हैं। 8 महल बन गए। एक दिन पता चला भौमासुर राक्षस के जेल में 16,100 लड़कियां बंद है। भगवान ने सत्यभामा को गरुड़ पर बिठाया, भौमासुर का जाकर के वध किया। प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी में इसका तहखाना था। मुर नाम का दानव, नरकासुर इसका नाम था। मधु, मुर, नरकासुर ये राक्षस, भगवान ने 10,000 दरवाजे तोड़े, 16,100 लड़कियों का उद्धार किया। सबसे कहा तुम्हारे पिता का, माता का, भाई का नाम बताओ, तुम्हें भेज देते हैं। पर सब रोने लगी। गोविंद, जेल में रहने वाली को कोई बहन नहीं कहेगा, कोई राजकुमार विवाह नहीं करेगा, और पिता भी कह देगा बेटी अब जेल में इतना दिन रहकर आई है, कौन राजकुमार तेरे से विवाह करेगा। नारी का जीवन तो एक स्वच्छ कपड़े की तरह रहता है। हमारा दोस्त इतना ही दाम सुंदर थी, और ये राक्षस सुंदर लड़कियों को उठा उठा के जेल में डाल दिया। 16,000 डाल दी, कहता था 20,000 होगी तो एक साथ विवाह करूंगा। जब राजकुमारी नहीं रहेगी तो राजकुमार कहां से पैदा होंगे? राजकुमारों को पैदा करने तो राजकुमारी चाहिए ना। शिवाजी जैसे के लिए जीजाबाई की आवश्यकता है। आज भी महाराणा प्रताप हो सकते हैं, आज भी शिवाजी, विवेकानंद पैदा हो सकते हैं, पर वैसी माताएं कहां हैं, वैसी कौन कहां है आज? और हैं तो पैदा हो रहे हैं। 16,100 को कोई लेने को तैयार नहीं। आंखों में आंसू की झड़ी लग रही है। न पिता, न माता, न कोई राजकुमार। सबने कहा गोविंद जगत ठुकरा दे, पर जगन्नाथ थोड़ी ठुकराता है। हम तो 16,000 हैं, आप तो 16 करोड़। सूर्य नारायण करोड़ों को भी अपनी किरण देता है, चंद्रमा छां देता है। हमें आप दासियों की दासियां बना लीजिए, हम आपकी मुस्कान देख करके जिंदगी काट देंगी, माला जप करके जिंदगी काट देंगी। चरणों में प्रणाम किया। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही आज भी समाज के अंदर
सखा तुम्हें। जिन कन्याओं के ऊपर आफत आ गई है, विपत आ गई है, या किसी काम से परेशान हो गई है, जीवन में कोई गड़बड़ हो गई है, तो रोज 21 माला 51 माला फेरो, रोटी की व्यवस्था भगवान करें। खुली चुनौती है भगवान की, रोज 11 माला 21 माला। जिन महीनों में तकलीफ आ गई या कोई कारण से माला नहीं करती, भजन नहीं करती, मर लेगी इधर उधर सारे। मेरे में ये तकलीफ, मेरे में ये तकलीफ, मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरा भाई नहीं। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। है कोई इतनी गारंटी देने वाला? भगवान कहते हैं 11 21 51 वाला तुम करो, सारी दुनिया तुम्हें पूजेगी, मैं रोटी की व्यवस्था करूं। भाई में तकलीफ न पड़े, पर पड़ जाए नाम जप करो। आज भी हमारे वृंदावन में लाखों 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 माताएं भजनाश्रमों में रहती है। नवद्वीप धाम में 1 घंटा कीर्तन करती, 1 किलो आधा किलो चावल रोज मिलता है। कमी नहीं है भंडारों में। इस कथा का मतलब है भगवान का आश्रय लो। भगवान ने 16,100 गरुड़ बनाए, 16,000 कृष्ण बने, सब कन्याओं को द्वारिका भेज रहे हैं। सत्यभामा ने कहा जेल में रहने वाली हैं, कम से कम सोच समझ करके ले चलिए, इतनी सारी ले जा रहे हैं। भगवान ने कहा जेल में रहने से कलंक लगे तो पहला कलंक मुझे लगे, मेरा तो जन्म ही जेल खाने में हुआ। दुनिया के सबसे बढ़िया गीता, सबसे बढ़िया चरित्र जेल में लिखे गए। सच्चे लोग तो जाते हैं वहां। श्री विनोबा भावे जी ने गीता जी जेल में लिखी थी। कितने संत, कितने महापुरुषों ने लिखी। सत्यभामा ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं बोल रही मैं कह रही हूं कम से कम जन्मपत्री मिला लीजिए। भगवान ने कहा सत्यभामा, मेरा भजन करने वाले, मेरे शरण में आने वालों को हरि को भजे सो हरि का होई। बोलो हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात पूछे नहीं कोई। भाई यमन है कि चांडाल है कि नीच है कि छोटा है कि, याद रखिएगा जो ब्राह्मण से जन्म, ब्राह्मणी से जन्मता है वही ब्राह्मण होता है। लेकिन कोई चमार जाति में जन्म गया, कोई छोटी जाति में जन्म गया, यदि भजन करने लगा ब्राह्मण तो नहीं बनता है, पर ब्राह्मणों से ऊंचा जरूर बन जाता है। रैदास जी का नाम वैष्णव में आता है। जूता गांठते थे, चमड़ा रंगते थे, लेकिन आंसू से चमड़ा भिगो देते थे। कृष्ण खड़े भजन सुनते थे रैदास के। बड़े कुल बड़े कुल बड़े कुल नहीं, बड़ा वही है जो भजन है। 16,108 महलों में भगवान ने एक एक रानियों के साथ प्रवेश किया। बोली विश्वंबर भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने 60 के अध्याय में रुक्मणी से हास्य किया। रुक्मणी हाँ हूँ में जवाब देती है। एक बार भगवान ने देखा रुक्मणी लक्ष्मी है, अपने को बार बार देख रही है, तो हाथ पकड़ के थोड़ा मजाक किया कि तेरे विवाह में तो राजे महाराज पाल जो तुम्हें आंखों की पुतली बना के रखते, तूने उनको छोड़कर मेरे से क्यों विवाह किया? अब घर में तो मजाक करनी चाहिए ना। मरा हुआ घर है जहां पति मधुमक्खी खाया हुआ चेहरा बना के रखते हैं। कई लोगों का चेहरा पता नहीं, घर में बेटा हो जाए चाहे बहू आ जाए, ऐसा चेहरा बना के रखते हैं जैसे पता नहीं क्या होगा। अरे मुस्कुराओ, हंसो, थोड़ा परिवार में रहते हो। भगवान ने देखा घर वह घर नहीं है जहां हास्य नहीं है।
रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, राजपुत्री बड़े बड़े राजे महाराजे आए थे, लक्ष्मी के लिए सब मरते हैं, तो उनके घर चली जाती तो उनका सौभाग्य हो जाता। और निष्किंचन भी तो हम, मेरे से आपने विवाह किया लक्ष्मी, मैं तो गरीबों का पैसा हूं। लोग अमीरों के घर में जाते हैं, पर जिनके पास झोपड़ा नहीं है, लंगोटी तक नहीं है, और जो लाखों नाम जपते हैं, उनके पीछे पीछे हम दौड़ते रहते हैं। भगवान कहते मैं गरीबों का पैसा हूं। मैं किंचते भी विच्चते यदि निष्किंचन। ठाकुर जी किसके पैसे हैं? निष्किंचन के। कन्हैया कहां मिलेंगे? कहो बाबा वहां रहता है, लाखों नाम जप करता है। तो मैं तो ये बाबा महात्मा और ये पंडितों ने कथा कह कह करके मेरे को एकदम आकाश में चढ़ा दिया है। लक्ष्मी तुम्हारा असली स्वागत तो विषय भोगी लोग कर सकते हैं। सुना रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। भगवान ने 4 हाथ बनाए, 2 से उठाया, 2 से पंखा डुलाया, गुलाब जल के छींटे दिए और कहा रुक्मिणी बुरा मत मानो, तुम कभी बोलती नहीं हो, मैं सोचा ऐसा बोलूंगा तो तुम 2-4 बात बोलोगी।